Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is Monica and you are watching Monica's Posh and Poise. आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट फ्रेजेस की बात करेंगे जिन्हें बाइनोमियल पेयर्स कहा जाता है। और अगर आप ये बाइनोमियल पेयर्स अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करेंगे तो आप भी बन सकते हैं एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बाइनोमियल पेयर्स होते क्या हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो फ्रेजेस लिखे हुए हैं आपके सामने। फर्स्ट शॉर्ट एंड स्वीट एंड नेक्स्ट इज सेफ एंड साउंड। तो जैसे कि आप पहला फ्रेज देख रहे हैं, इसमें दो वर्ड्स हैं। तो बाइनोमियल पेयर एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो वर्ड्स आपस में कनेक्ट होते हैं कंजंक्शन की हेल्प से। कंजंक्शन एंड कंजंक्शंस होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, या फिर आप इन्हें कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं, जो कि दो वर्ड्स या फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, और, बट, बिकॉज, when, whenever, whereas, ये सब कंजंक्शंस का काम करते हैं। तो जो आपके बाइनोमियल पेयर्स हैं यूजुअली ये एंड या फिर और से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन और कंजंक्शंस भी यूज़ हो सकते हैं। इन, टू, इन, लाइक हैंड इन हैंड, या फिर टू हार्ट। तो ऐसे बाय भी यूज़ कर सकते हैं आप, बिट बाय बिट। तो और भी कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन जो यूजुअली यूज़ होते हैं वो एंड या और होते हैं, जैसे कि आप इन दोनों फ्रेजेस में देख पा रहे हैं। पहला है शॉर्ट एंड स्वीट, नेक्स्ट इज सेफ एंड साउंड। और बाइनोमियल पेयर में जो वर्ड ऑर्डर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे स्वीट एंड शॉर्ट नहीं बोल सकते या इसे साउंड एंड सेफ नहीं बोल सकते। तो जो वर्ड ऑर्डर है वो यूजुअली या जनरली फिक्स्ड होते हैं बाइनोमियल पेयर्स में। अब जैसे कि आप समझ गए हैं बाइनोमियल पेयर्स क्या होते हैं, तो बाइनोमियल पेयर वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें कि दो वर्ड्स होते हैं जो आपस में कंजंक्शंस की हेल्प से कनेक्ट रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कितने तरह के बाइनोमियल पेयर्स हो सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ बाइनोमियल पेयर्स। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ बाइनोमियल पेयर्स। जो पहला टाइप है वो बाइनोमियल पेयर्स वो होते हैं जिसमें दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्स एंड आउट्स और हॉट एंड कोल्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्स आउट्स एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, हॉट एंड कोल्ड एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो जो पहला बाइनोमियल पेयर इन्स एंड आउट्स है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि पूरा विवरण होना, या किसी के बारे में इन्स एंड आउट्स सब कुछ पता होना, अंदर बाहर जो भी है सब पता होना। फॉर एग्जाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, हॉट एंड कोल्ड। बाइनोमियल पेयर अगर हम हॉट एंड कोल्ड बोलते हैं उसका मतलब होता है कभी हाँ कभी ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम पीपल कैन मेक अप देयर माइंड्स राइट अवे बट अदर्स ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कुछ लोग होते हैं वो एकदम से अपना माइंड बना लेते हैं, लेकिन कुछ और होते हैं वो कभी हाँ करते रहते हैं कभी ना करते रहते हैं, एक डिसीजन पर कभी नहीं पहुंचते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ बाइनोमियल पेयर्स। दूसरा जो टाइप है बाइनोमियल पेयर का, उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं जिनका मीनिंग या मतलब सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन एंड सिंपल, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है जिनका मीनिंग सेम है।
पीस एंड क्वाइट, ये भी एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो ये बाइनोमियल पेयर्स वो पेयर्स हैं जिनमें जो दोनों वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्लेन एंड सिंपल, सादा और सरल। एग्जाम्पल, कम्युनिकेट इन प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज, कि आप एक सादा और सरल भाषा में ही बातचीत कीजिए या कम्युनिकेट कीजिए। या फिर ही इज़ अ थीफ, प्लेन एंड सिंपल। अगर मैं सादी और सरल भाषा में कहूँ या सीधा सीधा कहूँ तो वो एक चोर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीस एंड क्वाइट, शांति या फिर शांत माहौल। I enjoy and absolutely love being surrounded by nature and peace and quiet. मुझे नेचर में रहना और शांति में रहना बहुत पसंद है, या फिर शांत माहौल में रहना मैं बहुत पसंद करता हूँ। Let's move on to the next category. जो नेक्स्ट कैटेगरी है बाइनोमियल पेयर्स की, उसमें आते हैं राइमिंग वर्ड्स और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो एक जैसा साउंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीट एंड ग्रीट, मीट ग्रीट, सेम साउंडिंग वर्ड्स और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। वाइन एंड डाइन, वाइन डाइन, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मीट एंड ग्रीट, मीट एंड ग्रीट मेल जोल के लिए भी बोला जाता है, और जब बाइनोमियल पेयर की बात आती है तो मीट एंड ग्रीट बोला जाता है ऐसी सिचुएशन के लिए जब कोई सेलिब्रिटी पब्लिक फोरम में होता है और उसे पब्लिक या जर्नलिस्ट क्वेश्चन करते हैं, तो उस सिचुएशन या उस इवेंट को हम बोल सकते हैं मीट एंड ग्रीट। एंड द सेंटेंस इज, हर सपोर्टर्स वेटेड फॉर अ चांस टू मीट एंड ग्रीट। जो कोई सेलिब्रिटी है, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो वेट कर रहे हैं एक चांस के लिए कि उन्हें वो मिल सके, बातचीत कर सके या फिर उन्हें क्वेश्चंस पूछ सकें जो वो पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाइन एंड डाइन, भव्य स्वागत करना या फिर ग्रैंड वेलकम, उसे हम बोलेंगे वाइन एंड डाइन। एंड द सेंटेंस विल बी, The wine and dine at this hotel is among the best that you will ever find. ये जो होटल है, इसका जो स्वागत है या फिर जो इसका वेलकम करने का तरीका है, ये सबसे बेस्ट है जो कि आप कभी भी नहीं किसी और होटल में देख पाएंगे। बाइनोमियल पेयर्स की नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें दोनों वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं, रिपीटिशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इन ऑल और अगेन एंड अगेन। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले फ्रेज में ऑल को रिपीट किया गया है और दूसरे फ्रेज में अगेन को रिपीट किया गया है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑल इन ऑल का हिंदी में मतलब हुआ सब मिलाकर। तो सेंटेंस है, ऑल इन ऑल दिस इवेंट हैज़ बीन अ ग्रेट सक्सेस। सब मिलाकर ये इवेंट एक सफल इवेंट रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगेन एंड अगेन, बार बार। आई लव रीडिंग दिस नॉवल अगेन एंड अगेन। मुझे ये नॉवल बार बार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है या बहुत पसंद है। The next category of the binomial pair is to use alliteration. Now, what is alliteration? हिंदी में इसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। बट alliteration होता क्या है? Alliteration is the use of same letter or sound at the beginning of the words that are close together or consecutive words. For example, Bob built a big boat. जैसे कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में जो पहले लेटर्स हैं हर वर्ड के या जो साउंड है वो सेम है,
Bob built a big boat. जब एक सेंटेंस में सारे वर्ड्स एक साथ होते हैं और उनका पहला लेटर या साउंड सिमिलर होता है, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहेंगे एलिटरेशन. एलिटरेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है. तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. पहला है नाउ और नेवर. जैसे कि आप देख सकते हैं एन एंड द साउंड इज न. तो नाउ और नेवर, ये आपका कौन सा टाइप हो गया बाइनोमियल पेयर का? एलिटरेशन. तो सेंटेंस देख लेते हैं. We finally decided it was now or never to get a dog. Now or never का हिंदी में मतलब हुआ अभी या फिर कभी नहीं. तो हमने डिसाइड कर लिया है कि या तो अभी हम एक डॉग लेंगे या फिर हम कभी नहीं लेंगे. नेक्स्ट sentence or next example is tried and tested. As you can see, the letter T and the sound t. Tried and tested. इसका मतलब होता है आजमाया हुआ. And the sentence is we will be using tried and tested technique to solve this problem. हम इस क्वेश्चन या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आजमाया हुआ तरीका अपनाएंगे. आई होप कि आपको ये सारा बाइनोमियल पेयर क्या होता है, टाइप्स और ये सब एग्जाम्पल्स समझ आ गए होंगे. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बाइनोमियल पेयर के जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस हुआ है बाइनोमियल पेयर्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं. तो चलिए एक बार और समराइज कर लेते हैं आज के वीडियो को. तो पहला था बाइनोमियल पेयर्स विद ऑपोजिट्स. सेकेंड, बाइनोमियल पेयर्स विद सिनोनिम वर्ड्स. Third, binomial pairs with rhyming words. Fourth one is binomial pairs with repetitive words. And the last one is binomial pairs with alliteration. तो ये था आज का वीडियो. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. तो थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर. बाय बाय.